हेलो एवरीवन, आई नो कि आप परिमल सर को एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट परिमल सर इज ट्रैवलिंग, बट एज दे से शो मस्ट गो ऑन। तो हमारा काम है आपकी तरफ ये स्टॉक मार्केट का जो रैप अप है या कि मार्केट हमारा कैसा रहा उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। बट परिमल सर विल बी विद अस शॉर्टली सून। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज की स्टॉक मार्केट की। अनदर वीक ऑफ फेब्रुअरी हैज कम टू एन एंड। हम समझते हैं कि हमारी मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर रही हैं एंड कैसा उनका मूवमेंट चल रहा है। येस, मार्केट अभी भी कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन हम इसके और थोड़े रीजंस को समझते हैं। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, उसमें थोड़ा हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। बिकॉज अक्टूबर एंड दिसंबर क्वार्टर के जो ग्रोथ के नंबर्स आते हैं ना, वो आएंगे अभी फेब्रुअरी 28 को। एंड वहां पर हमें एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैं अप्रैल जून क्वार्टर की बात करूं जो पिछले ईयर में था, तो उसमें जो ग्रोथ थी दैट वाज 13.5%। एंड वो 13.5% थी बिकॉज अभी भी ना वो जो कोविड वाली सिचुएशन थी, जो उसके कारण पेंटअप डिमांड थी, वो स्टिल थी अप्रैल से जून के क्वार्टर में। लेकिन जब जुलाई से सितंबर का क्वार्टर आया तो वो एकदम से हमें डिमांड में कम होती हुई दिखी हमें, एंड वो डिमांड हो गई थी 6.3% की। अब जब ये अक्टूबर से दिसंबर का क्वार्टर आया है, तो इसमें जो डिमांड की ग्रोथ है ना, वो और भी थोड़ी कम बताई जा रही है। समवेयर अराउंड 4 to 5.8, 5 भी मुश्किल तक पहुंच जाए, द बी इट इज ग्रेट। तो एक तो ये रीजन हो जाता है कि देखो, जब डिमांड की कम ग्रोथ है तो सारे ही सेक्टर्स को वो इक्वली अफेक्ट कर रहा है। तो जब सब इक्वली अफेक्ट हो रहे हैं तो हमें मार्केट में एकदम से रैली देखने को नहीं मिलेगी। एंड वी हैव टू हैव पेशेंस टू अंडरस्टैंड कि मार्केट ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है या ऐसा क्यों परफॉर्म कर रहा है। उसके ऊपर से अगर आपने मैंने रिसेंटली 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी थी, दैट व्हाट वाज द रीज़न दैट मार्केट हैड कम डाउन। तो उसमें वन ऑफ द रीजंस था कि जो हमारे मिनट्स होते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस होते हैं, जो उसके मिनट्स होते हैं, वो 22 फरवरी को आए थे। उसी दिन ये वीडियो बनाया गया था। एंड उस दिन में मैंने बोला था कि एक्सपेक्टेशन है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ सकते हैं। एंड वही हुआ है, दैट 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया गया है। सो ये भी एक अनदर रीजन है, बिकॉज डिमांड नहीं है, ऊपर से आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। और तो और अगर हम डिमांड की बात कर रहे हैं ना, तो इट इज नॉट ओनली इंडिया तक सीमित नहीं है। एक्चुअली इट इज इन द इंटायर वर्ल्ड। बिकॉज जब हम फेडरल रिजर्व की बात करते हैं, उनके भी मिनट्स आए हैं, वहां पर भी इंटरेस्ट रेट को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो हमारी एक्सपोर्ट को लेकर डिमांड भी जो है वो सबड्यूड हो जाती है, बिकॉज ग्लोबली भी उस चीज़ की डिमांड होनी चाहिए। तो ओवरऑल जो मार्केट्स का कंसोलिडेशन है, वाई? बिकॉज बेशक डिमांड बढ़ नहीं रही, कम भी नहीं हो रही है, बट बढ़ भी नहीं रही है। हम एक स्टैग्नेंट फेज पे आ चुके हैं, एक स्टेलमेट पे आ चुके हैं। तो जब तक एक एक्स्ट्रा पुश, एक एक्स्ट्रा इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलता, तब तक वी हैव टू सी दिस नॉर्मल मूवमेंट, एंड तब तक इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव पेशेंस इन द मार्केट बिकॉज इट विल डेफिनेटली कम बैक। अगर हम आज की मार्केट की बात करें, तो जहां पर ऑयल, गैस एंड हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स उन्होंने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया, तो वहीं पर बैंक्स, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले जो सेक्टर्स थे, उन्होंने थोड़ा सबड्यूड परफॉर्म किया। एंड दैट इज वाई निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में थोड़ी सी हमें गिरावट भी देखने को मिली। अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की बात करूं, तो सबसे पहले बात करते हैं गेल की। बिकॉज गेल रैलीड अप फॉर 5% इन टुडेज मार्केट, एंड उन्होंने एक 8 मंथ हाई भी क्रिएट किया है। यानी कि जिस लेवल पे वो आज क्लोज हुए हैं, पिछले 8 महीनों में भी अभी तक वो उस लेवल तक पहुंची नहीं थी। तो गेल के लिए एक बहुत अच्छी बात है। बट समझने वाली बात यह है कि गेल में इतना बड़ा मूव आया क्यों। तो जो हमारा गैस ट्रांसमिशन है एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है, उसमें देर इज अ लाइकली राइज दैट वी कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग ईयर, दैट इज FY24। एक्सपेक्टेशन है ऐसा। एंड जो हमारी सप्लाईज है ना, इन दोनों ही चीज़ों की, गैस ट्रांसमिशन की एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की, वो एक्सपेक्टेड है कि हमें न्यू सोर्सेज से वो सप्लाईज आने वाली हैं। तो ये मार्केट के लिए ऑफकोर्स एक अच्छी बात हो जाती है। इसके ऊपर से एक एडेड पॉइंट ये है दैट पेट केम एंड LPG LLH के जो परफॉर्मेंसेज हैं, दैट आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव, बिकॉज गैस के जो प्राइजेस हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन, और दे आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन ऑल्सो। अगर मैं बात करूँ गेल की ही, तो रिसेंटली ही गेल वॉज इन न्यूज। वाई? बिकॉज दे हैव हैड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि उनका एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किसमें है? टू एक्वायर 26% LNG, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि यूएस में सिचुएटेड है। एंड इसके मतलब ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है हमारी गेल, ये इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो यूएस में ऐसी एजेंसी को ओवरटेक कर रही है। सो इसका मतलब हमारे पास जो भी हमने भी बात करी, गैस ट्रांसमिशन है या जो उनकी सप्लाईज है, उसमें हमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। प्लस हमने यूएस में रिसेंटली ही गेल ने एक एजेंसी भी ली है। तो इससे एक
द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट फॉर गेल लुक्स वेरी पॉजिटिव. अगर आप ट्रेडर हैं और आपको लग रहा है कि ओके अब बाय एंड सेल का टाइम आ चुका है, सो दिस इज़ नॉट फॉर दैट पर्पस. बट ऑफकोर्स अगर हम लॉन्ग टर्म होराइजन देखें तो उसके बेसिस पर जो इनके एडवांटेजेस हैं या इनके टेलविंड्स हैं वो इनको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं. अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड स्टॉक की, जिसमें हम बात करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की. ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक बेसिकली एक क्या कहते हैं हमारा ईवी सेगमेंट की कंपनी है. एंड व्हाई इट इज़ इन न्यूज़, बिकॉज आज ये कुछ 18 से 20% इंक्रीज हुई. एंड आई नो कई लोगों को मे बी इसके बारे में नहीं पता होगा या कम पता होगा, बट यू विल बी लाइक ये इतना इंपॉर्टेंट स्टॉक नहीं है. ये स्टॉक इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज इसने एक पार्टनरशिप साइन करी है, वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, जहां पर मिलकर ये हाइड्रोजन पावर्ड बसेस बनाने वाले हैं. तो इसमें हमें इनके आज के दिन में वॉल्यूम्स थी, दैट इज़ वाई ये स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर गया. अब ये जो बस बना, अगर हम ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बात करें, ये बेसिकली एक सब्सिडरी है किसकी, मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड की. एंड दीज आर नोन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बसेज इन इंडिया. तो जब वो रिलायंस के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हो जाती है. दैट इज़ वाई हमें आज के दिन में इतना ज़्यादा अपटिक देखने को मिला है. ऑल्सो उनका ये भी कहना है दैट 12 मीटर लो फ्लोर बस, यानी कि वो जो एक बस बनाएंगे उसकी जो कैपेसिटी है दैट इज टू केटर टू 32 to 49 पैसेंजर्स एंड 1 सीट फॉर ड्राइविंग द ड्राइवर हु इज गोइंग टू ड्राइव द बस. एंड उनका ये कहना है कि अगर एक हाइड्रोजन फिल होता है तो उससे वो 400 किलोमीटर तक की जर्नी जो है वो तय कर सकते हैं. सो एज अ कंपनी ओलेक्ट्रा जो कि इज इन टू ईवी मेकिंग व्हीकल्स, एंड वहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का उनको एक पार्टनरशिप मिलना इज अ बिग बूस्ट फॉर देम. अभी बसेस में हैं, आगे जाकर जैसे जैसे ईवी का होराइजन बढ़ रहा है, यू नेवर नो रिलायंस इंडस्ट्रीज की पार्टनरशिप उनके साथ कितनी ज़्यादा बढ़ती है या कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज इस कंपनी को अपने पर्पस के लिए यूज़ करती है. सो इसके लिए यू नीड टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन इलेक्ट्रा फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस. बट आज के दिन में द राइज इज बिकॉज ऑफ द पार्टनरशिप दैट दे हैड विद रिलायंस इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट अगर मैं स्टॉक की बात करूँ, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट महिंद्रा CIE. तो महिंद्रा CIE आज एक्चुअली इंक्रीज हुआ है 9% से एंड अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था. वाई? बिकॉज उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आए हैं. 96% का वाई हमें ग्रोथ देखने को मिला है. एंड जो हमारा पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी 166.2 करोड़ से इंक्रीज हुआ है इन द पर्टिकुलर डिसम्बर क्वार्टर. बिकॉज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी, सॉलिड प्रॉफिटेबिलिटी थी, और तो और जो हमारी पीवीज हैं यानी कि पैसेंजर व्हीकल्स हैं एंड MHCVs हैं यानी कि मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनकी जो डिमांड है ना, उनके बेसिस पर ही हमें महिंद्रा CIE में एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है. अगर आपको नहीं पता है कि महिंद्रा CIE क्या करता है, तो बेसिकली इट इज़ एन ऑटो एंसिलरी विच इज़ इनटू डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलिंग एंड रिपेयर ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स. यानी कि ऑटो से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो महिंद्रा CIE करती है. एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट शो भी किया है. सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कंपनी या कंपनी के क्या फंडामेंटल्स हैं, यू कैन ऑफकोर्स विजिट investia.in. अब हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो दैट इज PB फिनटेक. बिकॉज PB फिनटेक ने भी आज एक अपटिक शो किया है, यानी कि वो भी एक टॉप गेनर्स में से ही एक था. एंड दैट इज वाई बिकॉज उनके CEO ने कहा है कि जो उनका आने वाले टाइम का प्रॉफिट है, दैट इज FY 26-27 में, दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट एंड दे आर सेइंग दैट दे वांट टू अचीव 1000 करोड़ का जो उन्होंने एक टारगेट सेट किया है. तो PB फिनटेक के CEO का ये कहना है एंड दैट इज़ वाई आज हमें स्टॉक में एक मूवमेंट भी देखने को मिला. मतलब ये उनका भी रिसेंटली उनका कहना था जब रिजल्ट आया PB फिनटेक का. तो नाउ व्हाट द कंपनी इज डूइंग, इसके अराउंड वी नीड टू डिग मोर. बट आज के दिन का दिस वाज द रीजन ऑफ द अप मूवमेंट. लास्टली हम जिस स्टॉक की बात करेंगे दैट इज अडानी एंटरप्राइज. अडानी एंटरप्राइज की हम बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद से अडानी स्टॉक्स में जो सुनामी आई है, इट इज़ नॉट स्टॉप्ड, या शायद कह सकते हैं कम हो चुकी है. अडानी एंटरप्राइज आज भी 5% के अराउंड डाउन था. हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आए हुए आज 1 मंथ हो चुका है एंड अभी भी कोर्ट्स में अपील्स चल रही हैं टू अंडरस्टैंड कि हिंडनबर्ग ने जो लिखा है वो गलत है या नहीं है, वेदर इट इज़ डिफेमिंग और नॉट. तो उसके चलते जो स्टॉक्स हैं अभी भी दे आर नॉट एबल टू फाइंड देयर पाथ बैक अप. कई अडानी के स्टॉक्स हैं, मे बी दे हैव करेक्टेड अ बिट, बट अगर हम अडानी एंटरप्राइज की बात करें तो उसमें अभी भी हमें एक रिकवरी नहीं देखने को मिली है. एंड आई बिलीव दैट अडानी स्टॉक्स का ऐसा है दैट गवर्नेंस किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो जब तक वो गवर्नेंस हमें पॉजिटिव होती हुई नहीं दिखती, तो वाई डू वी हैव टू रिस्क आवर सेल्फ इन टू दीज स्टॉक्स जब हमारे पास बेटर options या opportunities in other stocks is also available in terms of long term investing.
जब भी कभी अडानी की गवर्नेंस में हमें एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखेगा, एक ग्रीन चेंज, एक ग्रीन मार्क आता हुआ दिखेगा, दैट इज द टाइम व्हेन वी शुड लुक फॉर दी स्टॉक. बट क्योंकि 1 महीना हो चुका है उस रिपोर्ट को, एंड डिस्पाइट दैट फैक्ट द स्टॉक हैज नॉट फाइंड इट्स वे बैक, सो दैट इज वाई इट इज अ वेरी बिग साइन to stay away from such stocks. So this was all about today's market wrap up. We have come to a week end. I hope आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, and I promise to get you परिमल सर next time. अगर आपको लग रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद मैक्सिमम पीपल, ताकि उनका भी एक्सपीरियंस ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग काफी इंप्रूव हो सके. डू नॉट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट investYadnya.in, जहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, एंड यूज कर सकते हैं कूपन कोड थैंक यू, जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल सकता है. मिलते हैं अगले वीडियो में. हैप्पी वीकेंड. थैंक यू सो मच.